मित्रों, आपको पुस्तक पितर हमारे अदृश्य सहायक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। विषय सूची पहला, परोक्ष जगत से संपर्क हर दृष्टि से लाभकारी, आपको पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया। दूसरा विषय, सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं, पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 22 से। आइए सुनते हैं। मनुष्यों में सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता। कोई अपकारी प्रकृति का होता है और कोई कष्ट पीड़ितों की, दुखी जनों की सेवा सहायता बिना प्रत्युपकार की भावना से करता है। जहाँ इस तरह की परोपकारी वृत्ति के लोगों का बाहुल्य है, वहाँ दुष्ट प्रकृति के लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जिन्हें दूसरों को अकारण कष्ट पहुंचाने में मजा आता है। दूसरों को दुख पहुंचाकर प्रसन्न होने वाले लोग परपीड़क कहे जाते हैं। इस प्रकार की प्रकृति के लोग मरने के बाद भूत पिशाच स्तर के बनते हैं और वे उस योनि में रहकर भी दूसरों को दुख पहुंचाया करते हैं। अदृश्य जगत की सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं से किसी को भय नहीं होना चाहिए। जीवित या दिवंगत दोनों ही प्रकार की आत्माओं के पारस्परिक संपर्क का अनुभव न होने से जीवधारियों का कभी कभी आतंकित होना स्वाभाविक है, लेकिन यह एक ऐसा प्रकरण है जिसे आत्मिकी के आधार पर सुनियोजित रूप से अधिक अच्छी तरह, अधिक व्यापक एवं योजनाबद्ध प्रयोजनों के लिए खोला जा सकता है। यदि अदृश्य आत्माएं किसी सुनिश्चित आधार संहिता के आधार पर मानव जगत के साथ संपर्क साधें, तो लोगों के बीच महत्वपूर्ण आदान प्रदान चल सकता है। मृतकों व जीवितों के बीच पुरातन काल में भी ऐसा ही परस्पर उपयोगी प्रत्यावर्तन चलता था। आज भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनसे पितरों के अदृश्य सहायक के रूप में सहयोगी होने के सिद्धांत की पुष्टि होती है। इनमें कम से कम उन भ्रांतियों को मिटा सकने में तो मदद मिलती ही है जो जनमानस में बुरी तरह संव्याप्त है। बहुधा भूत प्रेतों द्वारा डराने, कष्ट पहुंचाने की अनेकों घटनाएं आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं। डरावनी या घिनौनी प्रकृति के भूत प्रेतों का अस्तित्व जहाँ एक तथ्य है, वहीं यह भी सत्य है कि अशरीरी आत्माएं मनुष्यों का कल्याण करने, उनका सहयोग करने में भी निरत रहती हैं। इस तरह की अशरीरी आत्माओं का अस्तित्व भी है। साधारणतया उच्च आत्माएं मनुष्यों की सहायता ही करती हैं और अपनी सदाशयी वृत्ति के कारण दूसरों को आगे बढ़ाने तथा खतरों से बचाने के लिए पूर्व संकेत भी करती हैं। जिस प्रकार उदार व्यक्ति अकारण दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं लोगों को उपयोगी ज्ञान देने अथवा आत्मा का अस्तित्व शरीर न रहने पर भी बना रहता है। यह विश्वास दिलाने के लिए कुछ व्यवहारिक और उपयोगी सहयोग देती रहती हैं। दृश्य एवं अदृश्य जगत के मध्य संपर्क एवं आदान प्रदान के ऐसे कई प्रसंग
कई विख्यात विभूतियों से जुड़े हुए हैं जिससे उनके विवादास्पद होने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती। इन सभी से यह स्पष्ट होता है कि इन व्यक्तियों को देव स्तर की आत्माओं ने अनुदान दिए एवं इनने सहयोग प्राप्त कर उनसे लाभ उठाया। महर्षि अरविंद के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे जब अलीपुर जेल में थे तब 2 सप्ताह तक लगातार विवेकानंद की आत्मा ने उनसे संपर्क किया था। स्वयं अरविंद ने लिखा है, जेल में मुझे 2 सप्ताह तक कई बार विवेकानंद की आत्मा उद्बोधित करती रही है और मुझे उनकी उपस्थिति का भान होता रहा। उस उद्बोधन से मुझे आध्यात्मिक अनुभूति हुई, भावी साधना क्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भी मिले। सन 1971 में जब अरविंद प्रेतात्माओं के संपर्क का अभ्यास किया करते थे, इस अभ्यास में एक बार रामकृष्ण परमहंस की आत्मा ने भी अरविंद को समिष्ट की साधना हेतु कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। अरविंद जिन दिनों बड़ौदा में रहे थे उन दिनों का एक अनुभव बताते हुए उन्होंने लिखा कि एक बार जब वे कैंप रोड की ओर जा रहे थे तब तक दुर्घटना से किसी ज्योति पुरुष ने उन्हें बचाया। श्री अरविंद के जीवन चरित्र के श्री मां प्रकरण में इस प्रकार की घटनाओं का विवरण देते हुए लिखा गया है, वे श्री मां, वे श्री मां जब छोटी सी बालिका थीं तब उन्हें बराबर भान होता रहता था कि उनके पीछे कोई अति मानवीय शक्ति है जो जब तक उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है जब वे बड़े बड़े अलौकिक कार्य किया करती हैं। इस प्रकरण में उस दिव्य शक्ति द्वारा श्री मां के कई काम आश्चर्यजनक ढंग से संपन्न करने की घटनाएं वर्णित हैं। पौंडीचेरी आकर रहने व योगी राज से संपर्क स्थापित करने का निर्देश भी उन्हें एक अदृश्य ज्योति सत्ता से मिला था। अदृश्य ज्योति सत्ता से मिला था। प्लेटो, जेनोफेन, प्लूटार्क आदि विद्वानों ने महान दार्शनिक सुकरात के जीवन की प्रामाणिक घटनाओं का पर प्रकाश डाला है तथा उन सभी ने स्वीकार किया है कि सुकरात ने अनेकों बार यह कहा कि मेरे अंदर एक रहस्यमय देवता डेमन निवास करता है और वह समय समय पर मुझे पूर्व सूचनाएं दिया करता है। इस तथ्य की यथार्थता के अनेक प्रमाण उद्धरण भी उपरोक्त लेखकों ने प्रस्तुत किए। प्लूटार्क ने अपनी पुस्तक दी जेनियो सैक्रेटिस में एक ऐसी ही घटना का उल्लेख किया है। एक बार सुकरात अपने कई मित्रों के साथ एक रास्ते पर जा रहे थे। सहसा वे रुक गए और कहा, हमें इस रास्ते से नहीं चलना चाहिए, खतरा है। कईयों ने उनकी बात मान ली और वह रास्ता छोड़ दिया, पर कई इस साफ सुथरे रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार न हुए। वे सुकरात की सनक को बेकार सिद्ध करना चाहते थे। जो लोग उनकी उपेक्षा कर दूसरे रास्ते से चल पड़े, वे कुछ ही दूर गए होंगे कि जंगली शुरों का झुंड कहीं से आ धमका और उनमें से कईयों को बुरी तरह घायल कर दिया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक थ्री विज में भी सुकरात से संबंधित एक
प्रसंग दिया है जिसमें लिखा है, एक दिन तिमारकस नामक युवक सुकरात के पास आया, कुछ खाया पिया, बातचीत भी की और जब चलने लगा तो सुकरात ने उसे रोते हुए कहा, जाओ मत, तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। 3 बार उसने जाने की चेष्टा की, पर तीनों बार उसे पकड़कर बलपूर्वक रोक लिया। पीछे वह माना ही नहीं और हाथ छड़ा कर चला गया। उसी शाम उसका एक अनजान व्यक्ति से झगड़ा हो गया और उसने उस आदमी का खून कर डाला। इस हत्या के अपराध में उसे फांसी पर चढ़ाया गया। ऐसी अन्य कितनी ही घटनाएं हैं जिनमें सुकरात के सहचर देवता डेमन द्वारा पूर्वाभास दिए जाने तथा सहायता करने के प्रमाण मिलते हैं। सुकरात पर जब मुकदमा चला और प्राण दंड मिला, तब उसके पास ऐसे अनेकों प्रमाण और साधन थे जिनसे उनका बचाव हो सकता था। सफाई प्रस्तुत किए जाने योग्य मजबूत प्रमाण उसके पास थे। एथेंस की जेल से उसे उसके मित्र और शिष्य भगा ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे, पर उनने इन सब से सर्वथा इनकार कर दिया और बचाव के प्रयत्नों में कोई सहयोग नहीं दिया और न लिया। भरे न्यायालय में उन्होंने स्वीकार किया, अभी अभी मेरा देवता डेमन मेरे कानों में कहकर गया है कि मृत्यु दंड मिलेगा। उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी मृत्यु मनुष्य के लिए श्रेयस्कर ही होती है। मनुष्यशी लोग इस शरीर को सब कुछ मान बैठता है और तात्कालिक सुखोपभोग के लिए दूरवर्ती भविष्य को अंधकारमय बनाने में लगा रहता है। इसका एक कारण परलोक संबंधी, मरणोत्तर जीवन संबंधी अज्ञान भी है। साथियों, यदि गहराई से और गंभीरता से कुछ विचार किया जाए कि मरने के बाद भी शरीर बना रहेगा और उस स्थिति में उसके शुभ अशुभ विचार एवं कार्य ही सुख दुख देने के आधार होंगे, तो निसंदेह मनुष्य के पैर कुमार्ग पर चलने से रोकें और सन्मार्ग पर चलने का उत्साह बढ़े। परलोक संबंधी ज्ञान एवं विश्वास के प्रभाव से मनुष्य के दृष्टिकोण एवं आचरण को परिष्कृत बनने में सहायता मिलती है। इस दृष्टि से अशरीरी आत्माएं अक्सर लोगों को अपना परिचय देती रहती हैं, साथ ही समय समय पर उनकी ऐसी सहायता भी करती रहती हैं जिससे परोक्ष जीवन के प्रति सर्वसाधारण की निष्ठा का विकास हो सके। साथियों, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रोमन नेवारी एक बार एक होटल में ठहरा हुआ था। होटल के मालिक को मरे हुए थोड़े ही दिन हुए थे। उसके लड़कों में संपत्ति के बंटवारों को लेकर बहुत ही झगड़ा चल रहा था। बाप ने मरने से पहले जो वसीयत लिखी थी, इससे गुत्थी और उलझ गई। नेवारी ने भी यह सारा वृतांत सुनाकर बेचारा आखिरकार क्या सकता था, परदेशी जो ठहरा, फिर भी उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इतना बढ़िया और प्रसिद्ध होटल इन लड़कों के झगड़े में नष्ट ना हो जाए, इसके लिए वह कुछ करे।
किस प्रकार झगड़ा सुलझे यह विचार करते हुए नेवारी उस रात सो गया। नेवारी ने उसी रात सपना देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति बार बार उसके कमरे में आकर अलमारी को लाठी से ठोकता है। एक बार तो उसने चूहा समझकर बार बार वही सपना, वही आवाज समझा, चूहा समझा, पर बार बार वही आवाज, बार बार वही सपना। वह उठा और उसने होटल की उस अलमारी को खोला, उलट पुलट कर देखा तो उसी में वह वसीयत रखी हुई थी जिसके न मिलने पर दोनों भाई झगड़ रहे थे। दूसरे दिन नेवारी ने वह वसीयत उन्हें सौंपी और आसानी से झगड़ा निपट गया। इसी संदर्भ में आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 26 से पढ़कर सुनाएंगे। सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं। ओम